मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर के तहत 168 करोड़ से ज्यादा की 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। परियोजनाओं में हर की पैड़ी, सुभाष घाट, रोड़ी, बेलवाला क्षेत्र के पुनर्विकास और नए प्रशासनिक मार्ग का निर्माण शामिल है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि परियोजनाओं से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय सीमा और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को मिली नई रफ्तार। सीएम धामी ने 168 करोड़ से ज्यादा का दिया उपहार। 3 परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण शिलान्यास। हर की पैड़ी और प्रमुख घाटों का होगा आधुनिक विकास। धार्मिक पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं से बढ़ेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार दौरे के दौरान हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर से जुड़ी करीब 168 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम धामी की इस सौगात से उत्तराखंड निवेश और आधारित संरक्षण और विकास बोर्ड के माध्यम से चल रही गंगा कॉरिडोर परियोजना को नई रफ्तार मिलेगी। धामी सरकार के मुताबिक योजना का मकसद श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और हरिद्वार की आधारभूत सुविधाओं को आधुनिक बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंगा कॉरिडोर आने वाले समय में हरिद्वार की पहचान को नई ऊंचाई देगा। धामी सरकार के मुताबिक इन विकास कामों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पहले से कहीं बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरि की नगरी हरिद्वार को विकास की बड़ी सौगात दी है। अब हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर के चलते विकास और विरासत का संगम देखने को मिलेगा। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर के चलते तमाम जो परियोजनाएं थी उनका हरिद्वार में मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं करोड़ों की हैं जो आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा लाभ देंगी। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हरिद्वार में विकास कार्यों को नई सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। गंगा कॉरिडोर बनने के बाद घाटों की व्यवस्था बेहतर होगी, आने जाने के रास्ते आसान होंगे और श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिलेगी। सीएम धामी ने जनता को भरोसा दिलाया कि सभी परियोजनाएं हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने में मील का पत्थर साबित होंगी। पुनर्विकास हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास एवं रोडी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का हमारा जो व्यापक विजन है, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बोला, हमारे मदन कौशिक जी ने बोला और हमारे दोनों मंत्रीगणों ने बोला, और हमारे मंत्रीगण इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर काम करती है कि कोई काम लटकाना नहीं है, कोई काम भटकाना नहीं है, काम को त्वरित रूप से स्वीकृति प्रदान करनी है, जो फाइल आई है उसको तुरंत विस्तारित करना है। और भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते हैं, शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए बताया कि विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है। सीएम धामी ने कहा कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते, हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनको समय पर पूरा करने का कार्य भी करते हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं। भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते हैं, शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है। और जिनका शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों। ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि कुंभ मेले और कांवड़ मेले को देखते हुए घाटों, पुलों, संपर्क मार्गों और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गंगा कॉरिडोर परियोजना पूरी होने के बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी और भीड़ प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हरिद्वार को ऐसा धार्मिक
और पर्यटन केंद्र बनाना है, जहां देश और दुनिया से आने वाले लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित और सुखद अनुभव मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी बनाना है, जिससे कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और चारधाम के साथ साथ इस हरिद्वार कॉरिडोर के तहत बड़ी संख्या में लोग हरि की नगरी भी पहुंचेंगे। ऐसे में तीर्थयात्रियों के लिए फैसिलिटीज को बढ़ावा मिले और जो परियोजनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।